आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में लिमटी के लालटेन के 680वें एपिसोड में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज एक बार फिर हम काफी समय बाद रेलवे का एक एपिसोड आपके लिए लेकर आए हैं। रेलवे स्टेशन से ये सड़क आती है माल गोदाम माल धक्का को, और इस तरफ अगर आप देखेंगे तो ये बरघाट रोड को जाकर ये सड़क मिलती है। लगभग 2.5-3 सालों के बाद सड़क का डामरीकरण हो पाया है। डामरीकरण बहुत विलंब से हुआ है। क्यों हुआ है ये हम आपको भी बताते हैं। इसके अलावा यहाँ हाइट गेज लगना चाहिए। दरअसल ये सड़क रेलवे के सूत्रों ने, SCCR साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे के सूत्रों ने समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को बताया कि सड़क मूलतः रेलवे के उपयोग के लिए है। चूंकि यहाँ आप देखिए, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो रेल में यहाँ पर मालगाड़ी में माल लोड हो रहा है। जो ट्रक्स आते हैं मालगाड़ी के लिए, उनके लिए ये सड़क बनाई गई है, उन ट्रक्स के लिए बनाई गई है। रेलवे के सूत्रों का कहना है कि आम रास्ता ये नहीं है। रेलवे कभी भी इस रास्ते को बंद कर सकता है। विलंब क्यों हुआ ये सबसे पहले हम आपको बताते हैं। इस सड़क के बनने में विलंब कारित हुआ है। ये एक पुलिया है, एक पुलिया आगे है। ये 2 पुलियाओं के कारण यहाँ विलंब कारित हुआ है। दरअसल यहाँ सड़क बनाने के लिए ठेकेदार को ठेका दिया गया था। रेलवे के SCCR के तकनीकी प्रभाग के सूत्रों ने समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को बताया कि रेलवे के SCCR के तकनीकी प्रभाग, टेक्निकल डिवीजन और अन्य जो राज्य शासन के कार्यालय हैं, उनके बीच में समन्वय की कमी, उनके बीच में समन्वय नहीं बन पाने के कारण इस सड़क को बनने में 2 साल का विलंब लग गया। 2 साल का विलंब कैसे लगा ये भी हम आपको बताते हैं। दरअसल जब ये सड़क इस पर गिट्टी डाली गई थी, इस पर मुरम डाली गई थी, मुरम डालने के बाद पहली ही बारिश में इतना जबरदस्त पानी यहाँ आया, और बारिश के ठीक पहले ही मुरम डाली गई थी। और जब पानी जबरदस्त आया तो तकनीकी प्रभाग का काम यहाँ देख रहे प्रभारी रहे मनीष लावणकर, डिप्टी चीफ इंजीनियर, उनके हाथ पैर फूल गए। दरअसल उन्हें इतनी उम्मीद नहीं थी, जो सूत्रों का कहना है कि उन्हें इतनी उम्मीद नहीं थी कि यहाँ पर इस कदर पानी बहेगा। सड़क भी यहाँ पर कई जगहों से कट गई। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में लिमटी की लालटेन में हमने आपको वो सारी चीजें भी उस वक्त दिखाई थी। उस वक्त मनीष लावणकर पूरे, जो सूत्रों का कहना है, पूरे जलाल पर थे, पूरे शबाब पर थे, और उनके द्वारा किसी की कोई बात नहीं सुनी जा रही थी। यहाँ तक कि उनका इकबाल सियासी हलकों में इतना बुलंद था, मनीष लावणकर का, जो सूत्रों का कहना है कि उनके एक बुलंद इकबाल के चलते तत्कालीन सांसद डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन भी उनके खिलाफ, चूंकि उनकी मनमानी चल रही थी और बहुत जबरदस्त मनमानियां चल रही थी उनके द्वारा, यहाँ जो निर्माण कार्य कराए गए हैं, उन निर्माण कार्यों की गुणवत्ता किसी से छुपी नहीं है। तो उस वक्त की हम आपको बात बता रहे हैं। उस वक्त जो यहाँ पर मनीष लावणकर के द्वारा, उन्हें ये भी नहीं भान था कि पानी इतना निकलेगा। शहर का जो पानी यहाँ पर इस तरफ आकर यहाँ मोती नाले में मिलता है। अगर आप इधर आगे देखेंगे तो वो नाला आपको जाता हुआ दिख रहा होगा, मोती नाला में जाकर ये नाला मिलता है। ऐसे ही छोटे छोटे नाले आगे से आकर और मोती नाले में जाकर मिलते हैं। उसमें इतना जबरदस्त पानी आता है जिसका उन्हें अंदाज नहीं था। स्थानीय निकाय से भी रेलवे का समन्वय बराबर नहीं रहा, जिसके चलते ये अंदाज लगाना बड़ा मुश्किल था कि पुलिया कितनी गहरी, कितनी लंबी और कितना पानी निकालने के लिए बनाई जाए। पहले जो ह्यूम पाइप, यहाँ पर अगर हम आपको दिखाएं तो ये पाइप्स यहाँ पर पड़े हुए आपको दिख रहे होंगे। देखिए, ये आपको यहाँ हम दिखाते हैं। इस तरह के पाइप डालकर पुलिया बना दी गई थी, और इस तरह के पाइप डालकर पुलिया बनाने के बाद जब पानी सड़क के ऊपर से बहना आरंभ हुआ, जैसे पानी सड़क के ऊपर से बहना आरंभ हुआ, और उसके बाद यहाँ पर नए सिरे से इस सब की कवायद आरंभ हुई, और जो नए सिरे से कवायद इसकी आरंभ हुई उसके बाद ही
स्थितियां इस तरह की निर्मित हुई कि यहाँ सब कुछ ये कहा जाए कि नए सिरे से ही सब कुछ किया गया। पुलिया बनाने के लिए जब तक ये पुलिया निर्मित नहीं हो जाती तब तक इस सड़क का डामरीकरण नहीं किया जा सकता था। पुलिया भी आप अगर देखेंगे तो पुलिया की गुणवत्ता आपके सामने है। पुलिया किस तरह से बनाई गई है ये भी आपको दिख रही होगी। ऐसा प्रतीत हो रहा, अगर आप किसी भी तकनीकी अभियंता को यहाँ लाकर, टेक्निकल पर्सन को लाकर यहाँ अगर आप दिखाएंगे तो आपको इस पुलिया को जिस तरह से बनाया गया है, पुलिया में जो तकनीकी तौर पर इसे अप्रूव शायद ही करें। इसके साथ ही अगर आप हमारे पीछे यहाँ इस तरफ देखेंगे तो सड़क के बाद लगभग 10 फीट, यहाँ पर 10 फीट का यहाँ आपको सड़क दिखाई दे रही होगी। इस तरफ सड़क जहाँ तक है, सड़क के बाद 10 फीट की सड़क दिखाई दे रही है। निश्चित तौर पर सड़क इसीलिए ये जगह छोड़ी गई होगी कि बाद में अगर इस सड़क को 2 लेन करना हुआ या इसको थोड़ा सा चौड़ीकरण करना हुआ तो इसी तरह से किया जाएगा। पर अगर हम इस तरफ आते हैं तो इस तरफ आप देखेंगे तो यहाँ इस सिरे से अगर आप देखते हैं तो इस सिरे से लगभग सड़क से 2 या 3 फीट इस तरफ ही लिया गया है। तो ये हुई एक बात कि सड़क का निर्माण विलंब से क्यों हुआ, विलंब कैसे क्यों कारित हुआ सड़क के निर्माण में। इस सड़क को देखा जाए तो यहाँ पर एक यहाँ जहाँ तक रेलवे की जमीन है और यहाँ पर उसकी प्लिंथ भी खुदी हुई है। प्लिंथ खुद माफिएगा, प्लिंथ खुदी नहीं है, प्लिंथ यहाँ पर दिखाई दे रही होगी बनी हुई। इसका तात्पर्य यह है कि रेलवे की जमीन कहाँ तक है ये यहाँ पर दिखाई दे रही होगी कि रेलवे की जमीन संभवतः ये इस सिरे से ही पूरी यहाँ से वहां तक रेलवे की जमीन पूरी है। सवाल ये उठता है कि जब रेलवे की ये पूरी जमीन है तो यहाँ रेलवे के द्वारा इस पर दीवार क्यों खड़ी नहीं की जा रही है। आने जाने के लिए, जैसा कहा जा रहा है कि आने जाने के लिए यहाँ पर प्राइवेट कॉलोनी, अभी कोई भी कॉलोनी आपको यहाँ पर नहीं दिखाई दे रही होगी। कहा जा रहा है कि यहाँ कॉलोनी कटेगी और जब कॉलोनी कटेगी तो कॉलोनी के निवासी आवागमन कहाँ से करेंगे, उनके लिए यहाँ पर जगह छोड़ने का प्रावधान की बात की जा रही है। पर अगर हम देखें, अगर हम बात करें भोपाल में निशातपुरा रेलवे कॉलोनी है। रेलवे कॉलोनी में रेलवे की जमीन है। जैसे ही आप निशातपुरा रेलवे कॉलोनी में रेलवे स्टेशन के बाद जाते हैं तो कुछ दूर जाने के बाद कोच फैक्ट्री के थोड़ा सा पहले राइट हैंड साइड पर एक कॉलोनी है। कॉलोनी के निवासी वहां आवागमन आना जाना करते थे रेलवे की जमीन से। रेलवे के द्वारा उसे बंद कर दिया गया। जो एकदम सड़क किनारे, जैसे ये है सड़क किनारे जिनके मकान थे, वो अब कॉलोनी में सबसे पीछे हो गए हैं। यहाँ दीवार खड़ी न करने के कारण बहुत सारे न्यूसेंस जिसे कहा जाए वो यहाँ पर आरंभ हो चुके हैं। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। अगर यहाँ दीवार खड़ी नहीं होती तो यहाँ पर एंक्रोचमेंट आरंभ हो जाएगा। इस तरफ कहीं ना कहीं अतिक्रमण आरंभ हो जाएगा। हाइट गेज यहाँ पर लगना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ से डंपरों की आवाजाही, डंपर्स शहर के अंदर से नहीं जाते हैं, सारे के सारे डंपर्स की आवाजाही यहीं से होती है। रेत गिट्टी के जो अवैध रूप से अंधी गति से दौड़ने वाले डंपर सब यहीं से जाते हैं। और जिस तरीके की सड़क यहाँ पर बनाई गई है, आने वाले अगर इन डंपर्स को नहीं रोका गया, हाइट गेज नहीं लगाया गया, एक सिरे पर हाइट गेज लगाया जा सकता है। निश्चित तौर पर यहाँ हाइट गेज लगना चाहिए ताकि यहाँ से डंपर्स का गुजरना रोका जा सके। ये रेलवे की अपनी निजी रोड मानी जा सकती है, निजी सड़क मानी जा सकती है। रेलवे का जो भी ट्रक आएगा, रेलवे के में जो भी सामान आएगा, वो कटंगी नाके की तरफ से आ सकता है। वहाँ हाइट गेज अगर नहीं लगता, वहाँ पर एक बैरियर लगाया जा सकता है जो कि रेलवे स्टेशन के करीब है। पर यहाँ पर बरघाट रोड में एक हाइट गेज लगना ही चाहिए। हाइट गेज भी इस तरह का लगना चाहिए जिससे अंधी रफ्तार से दौड़ने वाले डंपर्स को रोका जा सके। पर इसके लिए पहल कौन करेगा? निश्चित तौर पर यह केंद्र का मामला है।
सांसद डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन जो पहले सांसद थे, अपने वर्तमान सांसद हो गए, पूर्व सांसद हो गए, उन्होंने इस बारे में प्रयास नहीं किए। वर्तमान सांसद बालाघाट की सांसद भारती पारवती, उनका ये लोकसभा क्षेत्र है, उन्हें यहाँ पर रेलवे से बात करके हाइट गेज इस बरघाट नाके की तरफ लगाया जाना चाहिए। छोटी गाड़ियां जो कार हैं, मोटरसाइकिल है, वो हाइट गेज लगने से उन्हें किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। परेशानी अगर होगी तो निश्चित तौर पर अवैध रूप से दौड़ने वाले डंपर्स को होगी, और उन डंपर्स को परेशानी अगर होती है वे बाईपास से होते हुए गुजर सकते हैं। शहर के अंदर नो एंट्री होती है, नो एंट्री में गुजरने, चूंकि बाईपास पूरी तरह जर्जर हो चुका है, और वो सारे डंपर्स, वो सारे भारी वाहन यहाँ बरघाट रोड से, मंडला रोड से आते हैं, बरघाट रोड से आते हैं, और आकर के यहाँ से अंदर से होते हुए दौड़ तेज गति से, अंधी गति से भागते हैं। अभी हम आपको वही चीज जो बताना चाह रहे हैं, वो चीज हम आपको स्पष्ट तौर पर ही दिखाना चाहते हैं। एक ये देखिए, पिकअप वैन यहाँ से निकल रही है, इस तरीके के वाहन सीमेंट लाद कर ले जा रहे हैं। ये चाहे तो शहर के अंदर से जा सकते हैं, पर इन्हें यहाँ से गुजारने का कोई औचित्य नहीं है। शायद सड़क अंततः बन गई है, 2 साल विलंब कारित हुआ है। इस विलंब के लिए जवाबदेह कौन है? डीआरएम को चाहिए, जीएम को चाहिए कि 2 साल के इस विलंब कारित करने के लिए जो भी अधिकारी जवाबदार है, उस पर कहीं ना कहीं कार्रवाई की जाए, कहीं ना कहीं कार्रवाई की जानी चाहिए। सड़क ऐसी बनी है कि पेट का पानी आपका ना हिले। यहाँ से लेकर आप बरघाट नाके से कटंगी नाके तक आसानी से पहुँच सकते हैं, कटंगी नाके से नागपुर नाके तक आसानी से पहुँच सकते हैं। एक तरह से ये अघोषित एक शहर के अंदर का बाईपास तैयार हो गया। शहर में एक फ्लाईओवर और जो बन रहा है नागपुर रोड वाला, वो पता नहीं कब बन पाएगा और किस गुणवत्ता का बनेगा, क्योंकि ये बात भी आ रही है। रेलवे के सूत्र ये भी बता रहे हैं कि कहाँ कितना लोहा लगना है, कितने एमएम का लोहा लगना है, ये भी कोई नहीं जानता, क्योंकि वहाँ तकनीकी अमला कोई मौजूद नहीं रहता है। रेलवे को भी इस दिशा में ध्यान देने की जरूरत है। हालांकि वो रेलवे के द्वारा उसको नहीं बनाया जा रहा है, पर रेलवे, चूंकि रेलवे की अनुमति के बिना नहीं बन सकता, इसलिए रेलवे को ध्यान देने की बहुत जरूरत है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में लिमटी की लालटेन के 680वें एपिसोड में फिलहाल इतना ही। अगर आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में लिमटी की लालटेन पसंद आ रही हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि आपको ये सारे के सारे एपिसोड कैसे लग रहे हैं। यहाँ से जाने के पहले एक बार फिर हम दिखाते हैं, ये देखिए एक और, ये यहाँ पर ये वाहन जो है अंधी रफ्तार से दौड़ते हैं। एक बार प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सहयोगी अखिलेश दुबे के साथ लिमटी की लालटेन का 681वां एपिसोड लेकर बहुत जल्द हाजिर होंगे। फिलहाल इजाजत लेना चाहेंगे। जय हिंद।